सो हे गाइस एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ फैंडम हब, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एंड गाइस सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इतना लगा ही नहीं था कि आप लोग इतनी जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस करवा देंगे इस चैनल पे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। सो यस, बैक टू द टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि असैसिन्स क्रीड गेम्स में हिडन ब्लेड्स का यूज करने के लिए फिंगर सैक्रिफाइस क्या नेसेसरी होता था या फिर नहीं होता था। सो इसके ऊपर आज हम लोग एक डिटेल्ड वे में बात करेंगे एंड मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखूंगा जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि क्या ये सैक्रिफाइस सही में नेसेसरी था या फिर नहीं। एंड यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात कि इस वीडियो में असैसिन्स क्रीड गेम्स के बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो अगर आपने गेम नहीं खेली है तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। सो अब गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें असैसिन्स क्रीड 1 जो कि 2007 में लॉन्च हुआ था एंड उस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम था अल्टाइर। सो गाइस, अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा तो उस गेम में जो लेविटिन असैसिन्स थे वो हिडन ब्लेड्स का यूज करने के लिए अपनी लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर को सैक्रिफाइस कर देते थे, जिससे उनको आगे जाके हिडन ब्लेड्स को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। बट ऑन द कंटेम्पररी अगर हम लोग बात करें असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स की, जिसमें बेयक ऑफ सीवा था एंड उसी गेम से असैसिन ब्रदरहुड का फॉर्मेशन हुआ था। सो उसमें अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा तो बेयक को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी थी अपनी फिंगर सैक्रिफाइस करने की इन ऑर्डर टू यूज द हिडन ब्लेड्स। सो अगर हम लोग इस चीज को बारीकी से देखें तो अल्टाइर ने अपनी फिंगर को सैक्रिफाइस किया था इन ऑर्डर टू यूज हिडन ब्लेड्स, बट बेयक जो कि उससे काफी सेंचुरीज पहले आया था उसको अपनी फिंगर सैक्रिफाइस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो नॉर्मली बिना सैक्रिफाइस किए हिडन ब्लेड्स को बहुत इजीली यूज कर रहा था। सो यही चीज हमको हमारे फर्स्ट पॉइंट पे लाके खड़ा करती है कि क्या हिडन ब्लेड्स के यूज के लिए फिंगर सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट होता था। तो मैं यहाँ अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता था। हिडन ब्लेड्स का यूज करने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप अपनी फिंगर सैक्रिफाइस करें। लेकिन हमने असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स में ये देखा था कि जब बेयक एडोर से फाइट कर रहा था तो फाइटिंग के दौरान उसकी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर हिडन ब्लेड के कारण कट गई थी। उसने एडोर को खत्म तो कर दिया मगर साथ ही साथ अपनी रिंग फिंगर को भी लूज कर दिया। लेकिन फिर भी ये क्वाइट क्लियरली था कि एक एक्सीडेंट है। बेयक ने ये जानबूझ के नहीं किया था। जब बेयक की लाइफ का सवाल आया तब उसने अपने फिस्ट से हिडन ब्लेड का यूज किया। ये पूरा एक एक्सीडेंट था, जिससे ये चीज प्रूव होती है कि हिडन ब्लेड का यूज करने के लिए अपनी फिंगर को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं थी। अब एक और पॉइंट कि अगर हिडन ब्लेड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी असैसिन्स को तो बेयक की फिंगर कैसे कट गई। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि बेयक पूरे असैसिन्स क्रीड गेम में बहुत इजीली यूज कर रहा था हिडन ब्लेड्स को, जब तक उसका सामना एडोर से नहीं हुआ। और एडोर से फाइट करते करते वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गया जहाँ पे उसके हैंड की पोजीशन उसको चेंज करनी पड़ी और हिडन ब्लेड्स का यूज करना पड़ा, जिसके कारण उसकी रिंग फिंगर कट गई। सो ये तो क्लियर है कि हिडन ब्लेड्स से हमारे हैंड या फिर हमारे फिंगर को कोई भी डेंजर नहीं होता था। बट यस, हैंड्स की सर्टेन पोजीशंस में अगर हम लोग हिडन ब्लेड यूज करेंगे, जैसे कि अपनी मुट्ठी को बंद करके अगर हम लोग हिडन ब्लेड का यूज करेंगे, तब यहाँ पे चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि हमारी रिंग फिंगर कट जाए। बट ये तो सिर्फ कुछ फ्लॉज थे जिनको असैसिन्स क्रीड 2 में एम्पलीफाई कर दिया गया था। सो गाइस, ये तो क्लियर बात है कि हिडन ब्लेड का यूज करने के लिए हम लोग को अपनी फिंगर सैक्रिफाइस करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। सो अब एक और बात कि असैसिन्स क्रीड 1 में अपनी फिंगर को सैक्रिफाइस क्यों किया गया। तो यहाँ पे ये एक सर्टेन एग्जांपल हो सकता है कि जो बेयक के साथ एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसने अपनी फिंगर को लूज किया और एक्सट्रीम पेन को महसूस किया, ये एक्सीडेंट आगे जाके ना हो, इसीलिए अल्टाइर एंड बाकी असैसिन्स ने अपनी फिंगर को पहले ही सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उनको कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स का सामना ना करना पड़े जिसके कारण उनको एक्सट्रीम पेन महसूस हो। सो अब अगर मैं बात करूं अपने थर्ड पॉइंट की, तो मेरा थर्ड पॉइंट एकदम ऑब्वियस है कि असैसिन्स क्रीड 2 में एजियो को हिडन ब्लेड के लिए अपनी रिंग फिंगर को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कॉज जैसा कि मैंने बताया, हिडन ब्लेड्स को यूज करने के जो फ्लॉज थे वो लियोनार्डो दा विंची ने एम्पलीफाई कर दिए थे। सो इसीलिए एजियो को हिडन ब्लेड्स के लिए अपनी फिंगर को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि बेशक उसने अपनी फिंगर को सैक्रिफाइस तो नहीं किया, बट हमने
असैसिन्स क्रीड 2 एंड ब्रदरहुड में देखा कि असैसिन्स के लेवल पे आने के लिए अपने रिंग फिंगर में ब्रांडिंग करवानी पड़ती थी, यानी कि आग से एक निशान बनाना पड़ता था जो कि एक शोकेस करता था कमिटमेंट टुवर्ड्स द क्रीड। यानी कि बेशक एसजियो ने अपनी फिंगर तो नहीं काटी, मगर उसने अपनी उसी फिंगर में एक निशान बनाया जो कि शोकेस करता है कमिटमेंट टुवर्ड्स द क्रीड। जिससे हम लोग एक और चीज नोट कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ द रिंग फिंगर वाज जस्ट अ ट्रायल टू शोकेस द कमिटमेंट टुवर्ड्स द क्रीड। और इसका मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दे सकता हूँ। असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स के एंडिंग में कुछ लोगों ने अपनी फिंगर्स को सेक्रीफाइस कर दिया था, जबकि बेयेक ने ऐसा करने से मना किया। उसने कहा कि फिंगर को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है हिडन ब्लेड को यूज करने के लिए, बट येट उन लोगों ने अपनी उस फिंगर को सैक्रिफाइस किया ताकि वो शोकेस कर सके कमिटमेंट टुवर्ड्स द क्रीड। सो गाइस, ये तो मैंने अपने तरीके से अपनी बेस्ट वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्यों हिडन ब्लेड का सैक्रिफाइस नेसेसरी नहीं था। आई एम श्योर इससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिली गई होगी। सो गाइस, अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।